ज़्यादातर लोग हमेशा अपने जीवन में शिकायत करते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। हमारे दुखी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, पर क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि दुख वास्तव में है क्या? मेरे हिसाब से इस दुनिया में दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यह बड़ा बेवकूफ़ी भरा जवाब होगा। यह जवाब शायद बहुत से लोगों को गलत लगे, लेकिन वास्तव में सच तो यही है। दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यह मानना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। बात गहरी है, पर अनुभव की जा सकती है। वास्तव में दुख एक विचार है। आइए एक कहानी के माध्यम से हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप इस कहानी को पूरा सुनने के बाद ये बात अवश्य कहोगे कि वास्तव में दुख एक विचार मात्र है। एक छोटी सी कहानी मैं शुरू करती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव करते रहते हैं सब। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय ही अलग सी मुस्कुराहट रहती है, जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है और हमारे दुख को हमसे कोसों दूर कर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार है, सिर्फ विचार। दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर को कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ही ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजा कर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे या टूटे नहीं, यह मेरा प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात जब पता चलती है तो वह नौकर के पास आता है और उसे खूब डांटता है, पर ना वह उस नौकर को निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत ही वफादार और पुराना नौकर था। इसलिए वह डांट धमका कर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर बहुत ही आराम से खर्राटे लेकर सो रहा होता है। वह यह देखकर और भी क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी कीमती चीज़ तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और यहाँ ये आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है,
उसके बाद उसे एक ख्याल आता है और वह सोचता है कि मैं इस आइडिया पे काम करता हूँ। वह सुबह उठकर अपने नौकर के कमरे में जाता है और कहता है कि सुनो, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो कीमती चीज़ तुम्हारे हाथों से टूट गई वो मैंने तुम्हारे लिए ही लाई थी। उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। फिर वह अपने कमरे में चला जाता है और दिन भर उसके बारे में सोचता रहता है कि मालिक ने तो मेरे लिए वो कीमती चीज़ खरीदी थी। फिर रात होती है और सेठ आराम से सो जाता है और नौकर बेचैन हो जाता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा होता है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ ना टूटती तो वो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं दुख केवल एक विचार है, और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज़ हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तव में यानी वास्तविकता में हम उस चीज़ से जुड़ जाते हैं। खुद को अगर हम किसी चीज़ से जोड़ेंगे तो हम उससे आसक्त हो जाएंगे। कहते हैं ना कि खुद को अगर किसी चीज़ से बार बार जोड़ने की कोशिश करोगे तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं हम जिस चीज़ से भी अपने आप को जोड़ लेते हैं उस चीज़ से हम आसक्त हो जाते हैं और वह चीज़ हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे नहीं जुड़ सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।